कानपुर जेल में पढ़े लिखे कैदी अब जेल के कार्यों में सहयोग करने के साथ बंद कैदियों को भी शिक्षित करने का भी कार्य कर रहे हैं। दरअसल जेल अधीक्षक बीडी पांडे बंदियों को सुधारने के लिए हर दिन एक नई पहल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जेल में जो भी बंदी जेल में आते हैं वो अंगूठा लगाकर आए और जब बाहर निकले तो हस्ताक्षर करके निकले। इसी को लेकर कानपुर जेल में बंद पढ़े लिखे बंदी तस्वीर बदल रही है। बीएड, एमएड और पीएचडी कर चुके बंदी जेल के अंदर ही क्लास चला रहे हैं। जेल अधीक्षक बीडी पांडे ने बताया, कानपुर जेल में करीब 2355 बंदी हैं। इसमें से 450 पुरुष और 49 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। हो गया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला लगेगा तो क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ क्या लिख दिया, 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2, ये इसका आंसर होगा। अब इसको हल कर रहे हैं। ये आ जाएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ गुणा का निशान है तो ये हो जाएगा 5। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। जब 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। इसमें हाई स्कूल बीए, एमए से लेकर बीएड, एमएड, पीएचडी, बीटेक, एमसीए, बीसीए, बी फार्मा और सिविल इंजीनियरिंग समेत अन्य उच्च शिक्षा वाले बंदी जेल में बंद हैं। इन सभी को चिन्हित करने के बाद उनकी रुचि के आधार पर अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। बीए, एमए, बीएड और एमएड वाले जेल में अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोगों को साक्षर करने में लगे हैं। यहाँ पर प्राइमरी से लेकर इंटर तक की क्लास चलाई जाती है। इन क्लासों में पढ़ने वाले अनपढ़ बंदी अब अखबार पढ़ना सीख गए हैं और अपने हस्ताक्षर भी करते हैं। क्या ये मामला है और क्या आप कहेंगे? जी देखिए, शिक्षा सभी का अधिकार है और सभी को पढ़ने लिखने की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। तो जो बंदी जेल में आ गए हैं, निरुद्ध हैं, उनका सभी का हम लोगों ने प्रोफाइलिंग उनकी कराया और उनमें ये छांटा कि कितने बंदी ऐसे हैं जो कि दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जिला कारागार कानपुर नगर में इस समय 2350 बंदी लगभग हैं, बंद हैं। उनमें लगभग 500 बंदी ऐसे हैं जो कि हाई स्कूल से लेकर के और बीए, बीएससी, बीएड, एलएलबी, बीटेक, पीएचडी इस तरह से उच्च शिक्षा तक पाए हुए हैं, यानी वो दूसरों को भी पढ़ाने में समर्थ हैं। तो इन पढ़े लिखे बंदियों का हम सदुपयोग कर रहे हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पढ़ाने में, तो सभी को शिक्षित किया जा सके, शिक्षा का सबको अधिकार मिल सके, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं। जो कारागार विभाग की और शासन की मंशा है कि सभी बंदियों को साक्षर किया जाए, शिक्षित किया जाए, उस पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसमें बीटेक और एमबीए वाले भी छात्र हैं जो पढ़ाने वाले हैं? जी, जो बीटेक कर चुके हैं, एमबीए हैं, किसी न किसी आपराधिक वाद में कारागार में इस समय निरुद्ध हैं, तो उनसे, जैसे जो सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उनसे जेल में जो छोटा मोटा मरम्मत का कार्य होता है उसको कराने में उनका सहयोग लेते हैं। जो लॉ ग्रेजुएट हैं, उनसे बंदियों के प्रार्थना पत्र लिखवाने में, जुर्म इकबाल के हैं या सरकारी वकील देने के हैं, और कोई जो भी उनकी बात है जो न्यायालय तक या अन्य अधिकारियों तक पहुंचाने की इच्छा उनकी है, वो प्रार्थना पत्र लिखवाने का काम जो अधिवक्ता लोग किसी आपराधिक वाद में बंद हैं उनसे भी करा रहे हैं। तो जो जिस लायक है, अगर एमए है, बीएड है, बीटेक है, तो उसको पढ़ाने में, और अगर लॉ ग्रेजुएट है तो बंदियों के प्रार्थना पत्र लिखाने में, इस तरह से उनका हम सदुपयोग कर रहे हैं। बंदी को शिक्षित करने में सहयोग कर रहा है, कहना गलत नहीं होगा? बिल्कुल सही है। बंदी को पढ़ाने में सहयोग कर रहा है। जो नीति है सरकार की कि ईच वन टीच वन, तो उसी के तहत जितने भी पढ़े लिखे बंदी हैं और दूसरे को पढ़ाने की सामर्थ्य उनकी है, पढ़ा सकते हैं, तो वो उस काम में लगे हुए हैं। थैंक यू सर। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।